जय जवान जय किसान साथियों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्लास 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पीसीएमबी आज हम लेकर आए हैं। जो कृषि छात्र क्लास 12th में हैं वह इस वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक देखें। माई सेल्फ सुरेंद्र परियार फ्रॉम शिवपुरी। मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टडी 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। सभी छात्रों से एवं छात्र के पेरेंट्स या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर कर दें, जिससे कि सभी छात्र अपने घर बैठे अपनी पढ़ाई का लाभ उठा सकें और अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है एग्रीकल्चर स्टडी 2.0, जिस पर जाकर विजिट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी को शेयर कर दें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज हमारी पहली क्लास है जिसमें आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूँ पीसीएमबी का पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्रकाश यानी लाइट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के क्या गुण होते हैं, इसके बारे में आगे क्वेश्चन करते जाएंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रकाश से संबंधित 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से और 1 नंबर का ऑब्जेक्ट आता है। कुल 3 अंक का इस चैप्टर से बनता है एमपी बोर्ड में। तो देखते हैं आगे हम इस चैप्टर के बारे में और पढ़ेंगे और समझेंगे। साथ ही साथ सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, धन्यवाद। चलिए देखते हैं इस क्लास में हम। चलिए देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, प्रकाश चैप्टर का नाम है। इससे पहला क्वेश्चन तो हम यही जानते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश होता क्या है, प्रकाश की डेफिनेशन या परिभाषा क्या होगी। और जो कृषि छात्र में इंग्लिश मीडियम से है, प्लीज़ उसके लिए भी एक समाधान है। अगर हिंदी मीडियम से हमारे पास नोट्स आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं और जो छात्र नोट्स लेने के लिए या नोट्स उपलब्ध कराने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं हमसे, और आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और इनका घर बैठे आप आराम से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश किसे कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश की परिभाषा लिखिए, प्रकाश क्या होता है। चलिए देखते हैं आंसर में क्या लिखेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा या वह भौतिक कारक है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है, जिसके द्वारा सभी वस्तुओं को आसानी से दिखाई देती हैं, प्रकाश कहलाता है। ये डेफिनेशन है, ध्यान से समझना कि प्रकाश क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए शाम के समय अंधेरा हो जाता है और जब भी हम घर में लाइट जलाते हैं तो एक प्रकाश होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा या भौतिक कारक होता है, ना कि कोई वस्तु होती है प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश वह भौतिक कारक होता है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है, जिससे सभी वस्तुएं आसानी से दिखाई देती हैं, प्रकाश कहलाता है। जैसे कि सबने देखा होगा, ऐसे अपने घर में 100 वाट का बल्ब जलता है तो इससे जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं, जिससे हमारे घर में उजाला होता है। तो प्रकाश की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगर कोई भी छात्र 11th या 12th एग्रीकल्चर के साथ में या 12th के बाद अगर हमारे कुछ बैचेस चलते हैं, पीएटी, सीपीएटी, बीएचयू एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है तो हमसे हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है। ठीक है, चलिए देखें। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन बनता है हमारा कि प्रकाश के कोई 2 भौतिक गुण या विशेषताएं लिखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रकाश के कोई 2 गुण या विशेषताएं लिखिए, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन है और आपको कम
कम से कम 30 वर्ड में लिखना है इसको। कितने वर्ड में लिखना? 30 वर्ड में लिखना है। तो देखते हैं प्रकाश के गुण या विशेषता क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्वेश्चन बनता है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या होती है, मतलब लाइट की भौतिक गुण क्या होती हैं। चलिए देखते हैं। ये लाइट है, जहाँ हमारा कृत्रिम प्रकाश होता है उसके या नेचुरल प्रकाश होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। पहला पॉइंट, प्रकाश की वायु या निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये इसका एक भौतिक गुण है कि प्रकाश की निर्वात या वायु में चाल, निर्वात या वायु में चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। एक भौतिक गुण हमें याद हो गया होगा आपको कि प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कौन सा भौतिक गुण है? प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। जब भी कहीं पे भी प्रकाश या बल्ब जलता है या प्रकाश निकलता है या सूरज निकलता है तो प्रकाश आता है उससे, तो प्रकाश की किरण हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। तो अगला प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। ये भी अगला पॉइंट हो गया। अगला थर्ड पॉइंट देखते हैं, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। जहाँ पर भी ऐसे सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश की किरणों के द्वारा सूर्य पृथ्वी तक आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। और जैसे कि हम लाइट जलाते हैं, जब भी एलईडी या बल्ब जलाते हैं तो उसके प्रकाश की किरणें सीधी चलती हैं। तो अभी हमने सेकंड पॉइंट में देखा भी था कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। जब सीधी रेखा में गमन करेगा तो इसी से हमारा अगला पॉइंट बन जाता है कि प्रकाश की किरणें एक दूसरे के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं। चलिए अगला पॉइंट है चौथा, जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराता है तो उसका कुछ अंश उसी मार्ग में वापस चला जाता है। ये इसका प्रकाश का एक भौतिक गुण है। जैसे कि प्रकाश जब किसी, मान लीजिए एक चमकदार सतह है, कोई भी कांच ले लीजिए या कोई स्टील का बर्तन ले लीजिए या कुछ भी ऐसा चमकदार सतह ले लीजिए जिस पर हम प्रकाश डालते हैं, तो वही पॉइंट कह रहा है कि जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराता है तो कुछ भाग उसी मार्ग में वापस लौट आता है। टकराने के बाद उस प्रकाश का कुछ भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। ये प्रकाश के कुछ 4 भौतिक गुण हो गए जो आपको आसानी से याद हो गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 4 पॉइंट आसानी से समझ में आए होंगे कि प्रकाश के कौन कौन से। एक हो गया प्रकाश की निर्वात या वायु में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगला पॉइंट मैंने बताया था कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। और अगला पॉइंट था हमारा, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं। और अगला चौथा पॉइंट था, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह पर पड़ती हैं तो उसका कुछ भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट आ गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वदीप्त तथा अदीप्त वस्तुओं को उदाहरण सहित समझाइए। स्वदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, इनको उदाहरण सहित बताना है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस एंड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्टिव। क्या होती हैं स्वदीप्त वस्तुएं, क्या होती हैं और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। चलिए देखते हैं। स्वदीप्त वस्तु हेडिंग डाल के आप लिखोगे, वे सभी वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, तब ऐसी वस्तुएं स्वदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तब ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? स्वदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वे सभी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं स्वदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए सूर्य, तारे, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ कोयला आदि। ये सभी, जब कोयला कहीं जल रहा होगा या फिर मोमबत्ती हमारी कैंडल जल रही होगी या सूरज जल रहा होगा, तो वे सभी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं क्या कहलाती हैं? स्वदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अगला अदीप्त वस्तुएं देखते हैं क्या होती हैं। अदीप्त वस्तुएं देखते हैं। अदीप्त वस्तुएं वे सभी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं बल्कि दूसरे प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती हैं। जबकि दूसरे प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं बल्कि दूसरे प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं कौन कौन से होते हैं। कुर्सी हुई, मेज हुई, पुस्तक हुई, चंद्रमा हुई आदि।
चंद्रमा। हाँ, ये एक अपवाद नहीं, ये होता है एक्चुअल में। हम लोग जब सौरमंडल पढ़ते हैं तो सौरमंडल में होता क्या है, चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये चमकता दिखाई देता है। तो चंद्रमा, आप सोचते हो कि चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित करता है, नहीं। जब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये चमकता हुआ दिखाई देता है। कुर्सी, मेज, पुस्तक, घर में जो भी है, मान लीजिए लाइट बंद कर दीजिए तो आपको कोई वस्तु नहीं दिखाई देंगी। तो मतलब अधिकांश वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं होती हैं। अधिकांश वस्तुएं कैसी होती हैं, अदीप्त होती हैं। बाकी कुछ ही वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वो स्वदीप्त होती हैं, और जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं वो अदीप्त वस्तुएं होती हैं। इसको उदाहरण को आप विशेष का ध्यान रखिए कि चंद्रमा एक कैसी वस्तु है, अदीप्त वस्तु है। कैसी वस्तु है, अदीप्त वस्तु है। चलिए आगे देखो, आपको ऑब्जेक्ट कुछ इस इमेज में दिखाई भी दे रहा होगा। लुमिनियस एंड इल्यूमिनेंट ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये इसकी डेफिनेशन हो गई इंग्लिश में। और आप इसको हिंदी में देखा जाए तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि सूरज होता है, सूरज, आग जल रही है, ये टॉर्च है, एक कैंडल है, ये सभी कैसी वस्तु हैं, स्वदीप्त वस्तु हैं। क्यों बोला, क्योंकि ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, स्वदीप्त वस्तु कहलाती है। अदीप्त वस्तुएं क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए ये किसी प्रोग्राम में गया है और प्रोग्राम कर रहा है यहाँ पर, तो प्रोग्राम अगर वहाँ पर जब प्रकाश नहीं आएगा तो वो कहाँ से दिखाई देगा। तो जब कोई वस्तु प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती है, जैसे मून है, जैसे कि पेड़ लगे हुए हैं, ये सड़क है, जब तक सूर्य की किरण नहीं निकलेंगे तब तक ये वस्तु हमें दिखाई नहीं देती हैं। जब रात्रि के समय में अंधेरा हो जाता है, जब सूर्य की किरण, प्रकाश की किरण नहीं आती हैं तो हमें ये वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तो उसको बोलते हैं हम अदीप्त वस्तुएं। क्या बोलते हैं, अदीप्त वस्तुएं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से आपको कुछ क्वेश्चन में 12th क्लास के छात्रों को कुछ क्वेश्चन मैं रेगुलर कराने वाला हूँ, और कुछ ही क्वेश्चनों की आपको वीडियो डेली मिलेगी, जिसमें आप अपने हर क्वेश्चन को डेली याद करते चलें, और साथ ही साथ नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें, और मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ जाइए, जिससे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँ। आपको व्हाट्सएप पर मेरे नंबर पर अपना नाम और लोकेशन सेंड कर दीजिए और बता दीजिए मैं जहाँ से हूँ, और मैं आपको नोट्स उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है ना, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि प्रकाश के ऋजु रेखीय संचरण से आप क्या समझते हैं। एक क्वेश्चन आता है, प्रकाश के ऋजु रेखीय संचरण से आप क्या समझते हैं। सॉरी, प्रकाश के ऋजु रेखीय संचरण से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन अगर बनता है। ऋजु रेखीय संचरण क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टिलाइनर प्रोग्रेशन। क्या होता है, प्रोपिगेशन, रेक्टिलाइनर प्रोपिगेशन। चलिए देखते हैं क्या होता है प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण, क्योंकि सभी क्वेश्चन हमारे प्रकाश के ऊपर बनने वाले हैं। चैप्टर ही हम पढ़ रहे हैं प्रकाश, सभी क्वेश्चन प्रकाश के ऊपर बनने वाले हैं। चलिए देखते हैं आगे। प्रकाश की किरण का सीधी रेखा में गमन करने की क्रिया को ऋजु रेखीय संचरण कहते हैं। प्रकाश की किरण का एक सीधी रेखा में गमन करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण कहते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं, इस हिंदी में जो लिखा हुआ है इसको आप गूगल ट्रांसलेट जो होता है, ट्रांसलेट जो ऐप आता है, उसके माध्यम में आप से हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए और आप उसको इस इंग्लिश में याद कर लीजिए। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ। तो प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण क्या होता है, प्रकाश की किरण का सीधी रेखा में गमन करने की क्रिया ही प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे, प्रकाश की किरण का सीधी रेखा में गमन करने की क्रिया को ऋजु रेखीय संचरण कहते हैं। सामान्यतः इस संचरण के द्वारा ही प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में चलने का कार्य करती है। जस्ट मैंने आपको अभी प्रकाश के भौतिक गुण में बताया था कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, बताया था ये पॉइंट। तो वही बात है कि इसी बात को बता रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण
कहते हैं। जैसे कि इस इमेज के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे, इमेज के माध्यम से आप समझ पा रहे हो, एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर इस छात्र ने एक कैंडल जला के रख दी है और बीच में 3 प्लेट सेम लंबाई सेम साइज के और उन प्लेटों में होल करके n बराबर पे रख रखा है। तो ये यहाँ से जब इस प्रकाश लाइट वो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है इस कैंडल के माध्यम से, तो ये अपनी आंखों के द्वारा सीधा देख रहा है, सीधा, कि प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है या नहीं, गमन करती है या नहीं। इसी के द्वारा तो हमें पता चला कि प्रकाश की किरण हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसी को हम प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण कहते हैं। आप डेफिनेशन बहुत सरल है। प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में गमन करने की क्रिया को, प्रकाश की किरण का सीधी रेखा में गमन करने की क्रिया को ही हम प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। लेंस किसे कहते हैं? लेंस के प्रकार एवं उपयोग बताइए। अगला क्वेश्चन है, लेंस किसे कहते हैं? लेंस के प्रकार बताइए कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने छोटी क्लास में साइंस में पढ़ा भी होगा, 10th में पढ़ा होगा कि लेंस किसे कहते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस का उपयोग क्या है, लेंस का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लेंस क्या होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ऐसे आसानी से याद करिए, बहुत सरल है। लेंस हेडिंग डाल के लिखना है लेंस। और ध्यान रखना, जब भी MP बोर्ड में जो भी स्टूडेंट अगर कॉपी लिख रहा है, उस समय आपने जो क्वेश्चन किया है उसके हेडिंग डाल के उसको अंडरलाइन करके आगे से लिखना स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं। 2 तलों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। जब कोई 2 तल आपस में मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उस माध्यम को लेंस कहते हैं। 2 तलों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। सामान्यतः उपयोगिता के आधार पर लेंस को 2 भागों में बांटा गया है। सामान्यतः लेंस को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है हमारा अवतल लेंस। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। आप सबने पढ़े होंगे उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है। चलिए देखते हैं उत्तल लेंस क्या होता है। सबसे पहले उत्तल लेंस की परिभाषा, सब थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा, अपन को ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखना है, हालांकि इसमें बहुत लिख सकते हो आप, लेकिन आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर का आप आसानी से लिख सकते हो। और इसी चैप्टर को अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आपके ऑब्जेक्टिव भी यहीं से क्लियर हो जाएंगे। क्यों ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे? वही बात है, क्वेश्चन यहीं से बना देगा कि वह लेंस जो बीच में मोटा किनारों पर पतला होता है वह लेंस कौन सा होता है। तो आपको बताना है कि उत्तल होता है कि अवतल होता है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस क्या होता है? यह लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। जैसे कि आपने देख रहे होंगे, इस प्रकार हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। यह लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। ये देख रहे हो आप, बीच में मोटा इस प्रकार बना हुआ है, बीच में मोटा है और किनारों पे दोनों साइड कैसा है? पतला है। इसी को हम कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट लेंस है हमारा अवतल लेंस। इसको हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस कहते हैं। यह लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। ये बीच में देखो पतला, बीच में पतला है और किनारों पर कैसा है? मोटा है। इसी को हम कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो लेंस समझ में आया, लेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब इसके हम उपयोग पढ़ने वाले हैं कि लेंस का उपयोग क्या होता है। क्वेश्चन हमारा था कि लेंस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके उपयोग बताइए। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर उसका हमने आपको याद ही हो गया होगा कि लेंस किसे कहते हैं? 2 तलों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। और लेंस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस बीच में मोटा, कैसा होता है? बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। और अवतल लेंस कैसा होता है? अवतल लेंस होता है बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। आपने इस डायग्राम के माध्यम से भी आपको देख लिया होगा। आज से आप ये याद रखना कि ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। ठीक है ना? आया समझ में?
अभी थोड़ा सा आपको एक कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि मेरे फेस पे जो प्रोजेक्टर का प्रकाश मेरे चेहरे पर पड़ रहा है, तो इस वजह से मेरे पीछे शैडो दिखाई दे रही होगी। लेकिन अगर हम इसी प्रकार मेहनत करते गए और आप लोगों ने हमारा साथ दिया और अपने आप खुद लाभ लेना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से पढ़िए। और अगर कई को एक कोचिंगों में जाके मोटी मोटी फीस दे रहे हो, कम से कम फीस में हमारे पास यूट्यूब पे तो आपको मैं फ्री क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ। साथ ही साथ जब से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने की गाइडलाइन आती है गवर्नमेंट सरकार गवर्नमेंट अगर ऑफलाइन कोचिंग क्लास खोलने की परमिशन देती है, तो उस समय से आप आराम से हमारी ऑफलाइन क्लास में आ सकते हो और इसी प्रकार आनंद के साथ, बहुत इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ सकते हो। और हर चीज़ को एक पिक इमेज के माध्यम से आपको समझाना और सरल बनता है। इसी प्रकार खेती, फसल उत्पादन या पशुपालन में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको समझना कठिन होता है। कठिन कुछ नहीं होता है, अगर उनको बच्चा रटता रहता है। रटना नहीं है, हमें समझना और सीखना है। क्या करना है? समझना है और सीखना है कि होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कोई क्रॉप के बारे में पढ़ा रहे हैं, कोई इंसेक्ट या डिसीज लगी है या किसी प्रकार की कल्टीवेशन में कोई प्रैक्टिस क्रिया की जा रही है, तो वो क्या होती है, आप उसको विद इमेज के माध्यम से आप देख सकते हो और अच्छी समझ के याद करोगे और तो आपको बहुत आसान होगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमसे जुड़िए और इस क्लास का आनंद उठाइए। अभी तो आपको फ्री क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप आसानी से अपने घर पे बैठ के क्लास का आनंद ले सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम, एक दो क्वेश्चन और। हाँ, अब अगला उसी क्वेश्चन में हमारा थोड़ा सा रह गया था, लेंस के उपयोग बताइए। लेंस के उपयोग बताइए कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस के उपयोग क्या। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लेंस किसे कहते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये पढ़ लिया। लेंस के उपयोग बताना है कि लेंस का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। चलिए, आपने देखा भी होगा, बहुत सरल है, इजी है ये चैप्टर। तो इतना सरल, इससे सरल कोई चैप्टर नहीं है, ये सबसे सरल चैप्टर है। देखते हैं लेंस। लेंस का पहला उपयोग क्या होता है, लेंस की सहायता से नेत्र दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। किसकी सहायता से? लेंसों की सहायता से नेत्र दृष्टि दोषों को दूर किया जा सकता है। नेत्र दृष्टि दोष क्या होते हैं? नेत्र दृष्टि मतलब जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी किसी व्यक्ति को दूर का नहीं दिखता, किसी को पास का नहीं दिखता, ठीक है। तो जो आपने दोष पढ़े होंगे कि मेरी आंखों में आँख से साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो उसके यहाँ चश्मा लग जाते हैं। तो चश्मा में क्या होता है, लेंसों का उपयोग किया जाता है। चश्मे किसका उपयोग किया जाता है? लेंसों का उपयोग किया जाता है। तो उसके माध्यम से आप देख सकते हो। तो उसके तो एक पॉइंट है, पहला उपयोग तो हो गया कि लेंस की सहायता से नेत्र दृष्टि दोषों को दूर किया जा सकता है, मतलब चश्मा वश्मा बनाने में इनका उपयोग किया जाता है लेंसों का। दूसरा अगला पॉइंट है, विभिन्न प्रकाशीय यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी हुई, दूरदर्शी हुई आदि में उपयोग किया जाता है। जैसे कि विभिन्न प्रकार के प्रकाश यंत्र का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को देखने के लिए इन लेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो विभिन्न प्रकाश यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी होता है, माइक्रोस्कोप, दूरदर्शी होता है, दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। और सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हम सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी, विभिन्न प्रकाशीय यंत्र जैसे कि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में उपयोग किया जाता है। दो उपयोग हो गए। अगला थर्ड उपयोग हमारा घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने में किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, जब कोई हमारी वॉच हमारी ख़राब हो जाती है या इसके कांटे नहीं चल रहे होते हैं, तो इसके अंदर छोटे छोटे पुर्जे होते हैं। तो इनको देखने के लिए, क्योंकि वो हमें नग्न आंखों से साफ दिखाई नहीं देते, इसीलिए हम छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए लेंसों की सहायता से उनको बड़े रूप में देखा जा सकता है। तो इस घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए हम लेंसों का प्रयोग करते हैं। अगला उपयोग है हमारा ज्योतिषी। ज्योतिषी मतलब जो जोशी होते हैं, ज्योतिषी हस्तरेखा को देखने के लिए लेंसों का प्रयोग करते हैं। ज्योतिषी मतलब जानते हो आप, जो ज्योतिषी में जो हमारा हस्तरेखा देखते हैं, हमारे हाथ को ऐसे रख के, हाथ के ऊपर लेंस रख के इस प्रकार
हमारे हस्तरेखाओं को देखते हैं। जो हमारी हस्तरेखा, कुछ तो हमारी हस्तरेखा दिखाई दी जाती है लेकिन कुछ नहीं दिखाई देती, उनको हम लेंस की सहायता से देखते हैं ज्योतिषी। ठीक है, तो ये 4 उपयोग हमारे लेंस के उपयोग हो गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र एंड कैमरे में अंतर लिखिए। मानव नेत्र एवं कैमरे में 2 अंतर लिखिए। आपको मैं जहाँ पर 3 अंतर बता देता हूँ, आप आराम से 2 अंतर को याद कर लीजिए, कोई भी 2 अंतर जो आपको सरल लगते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर का 2 अंतर पूछता है कि मानव नेत्र एवं कैमरे में 2 अंतर बताइए। जो आजकल कैमरा आ रहे हैं उनमें और हमारी आँख में क्या अंतर है, मानव नेत्र में और कैमरे में क्या अंतर होता है। चलिए देखते हैं मानव नेत्र और कैमरे में क्या अंतर आता है, क्या अंतर होता है। जैसे कि आंसर में देखने, एक तरफ जैसे आप जब भी आप लिखने बैठो अच्छे से एक टेबल बनाना, एक तरफ लिखना मानव नेत्र और एक तरफ लिखना कैमरा, ह्यूमन आई एंड कैमरा। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा बनता है कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, इसमें पलकें प्रकाश को नेत्र पर पड़ने से रोकती हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये पॉइंट थोड़ा ऊपर होना था, वो इधर आ गया। मैं समझा देता हूँ आपको, ध्यान से देखना कि पहला पॉइंट, मानव नेत्र में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और उत्तल लेंस होता है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है और कैमरे में फोटोग्राफिक लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? फोटोग्राफिक लेंस होता है, जिसकी सहायता से फोटो खींचे जाते हैं। फोटोग्राफिक लेंस होता है जिसकी सहायता से फोटो खींचे जाते हैं। तो हमारी जो आँख में लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। अब उत्तल लेंस मैंने आपको बता दिया, उत्तल लेंस कैसा होता है, बताइए कैसा उत्तल लेंस, कमेंट करके बताइए कि उत्तल लेंस कैसा होता है, क्या पहचान है उत्तल लेंस की? उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है, ये पहचान है। तो हमारी आँख में उत्तल लेंस होता है, जबकि कैमरे के अंदर फोटोग्राफिक लेंस होता है। अगला दूसरा पॉइंट हमारा यहीं से है, ये पॉइंट थोड़ा यहाँ आना था, यहाँ आ गया। इसमें पलकें प्रकाश को नेत्र लेंस पर पड़ने से रोकती हैं। मानव नेत्र में जो हमारी जो पलकें होती हैं, जो आईलेड होती हैं, पलकें